करबला जीने का अंदाज सिखा देती है कि करबला जीने का अंदाज सिखा देती है और इंसान के तकब्बुर को मिटा देती है और इंसान के तकब्बुर को मिटा देती है। तो कब्र में देख के मौला को ये कहते थे अज़ादार, तो कब्र में देख के मौला को ये कहते थे अज़ादार, अरे मौत क्या चीज है मौला से मिला देती है, मौत क्या चीज है मौला से मिला दे। याद आई है अपनी खताए जब खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल मुस्तफ़ा पर, अरे मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। और यूं तो मरियम है और हाजरा भी नेक खातून है आसिया भी, यूं तो मरियम है और हाजरा भी नेक खातून है आसिया भी, यूं तो मरियम है और हाजरा भी नेक खातून है आसिया भी। अरे बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। और जुल्म का जबर का सिलसिला है, हर तरफ सब्र का सिलसिला है, जुल्म का जबर का सिलसिला है, हर तरफ सब्र का सिलसिला है, जुल्म का जबर का सिलसिला है, हर तरफ सब्र का सिलसिला है। अरे बात जब हक को बातिल की आई, करबला का ख्याल
बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है मेरे बेचैन दिल मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया। सलवात में जाओ हज़रात। मौला अब्बास की शान में कम सिन है अभी काफ़िला, सालार बनेगा, कि कम सिन है अभी काफ़िला, सालार बनेगा, और शब्बीर के लश्कर का अलमदार बनेगा, शब्बीर के लश्कर का अलमदार बनेगा। अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी से, कि अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी से, और ये हो के जमा है दारे करार बनेगा, कि ये हो के जमा है दारे करार बनेगा, कि दुश्वार है इस दौर में हक बात का कहना, कि दुश्वार है इस दौर में हक बात का कहना, कि दुश्वार है इस दौर में हक बात का कहना, और क्या कोई भला मीसा में कमाल बनेगा, कि क्या कोई भला मीसा में तमार बनेगा, कम सिन है अभी काफ़िला। नारे सलवात। और ऊंचा हुआ ज़माने से, और ऊंचा हुआ ज़माने से, और दर पे है दर के सर झुकाने से, और ऊंचा हुआ ज़माने से, और दर पे है दर के सर झुकाने से, के जोर बाजू का बढ़ गया मेरा, के जोर बाजू का बढ़ गया मेरा, ताजिया और अलम उठाने से, और
और ऊंचा हुआ ज़माने से कि सोचो अंजाम जंग क्या होता, कि सोचो अंजाम जंग क्या होता, जब क़यामत है मुस्कुराने से और ऊंचा। हज़रात, एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मोहम्मद अब्बास इब्ने मोहम्मद तकी को इसाल फरमाए। बिस्मिल्लाह। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम। जमीलुश श्याम शफीउल उमम साहिबल जूद वल करम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मक़तलतिहिम मग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व तशहिम अजमईन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सलवा। थोड़ा सा एक सलवात पढ़ा है मत थोड़ा छोटा पढ़ रहा है। हाँ सही। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, आज पहली दफ़े इस मुबारक और बाबरकत इमाम बारगाह संडीला में आपसे ख़िताब का शरफ़ हासिल हो रहा है ज़िक्र अहल बैत के उन्वान से। और मैंने क़ुरान के बड़े मशहूर मारूफ़ सूरह बलद की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। बलद कहते हैं शहर को, सिटी को। और यहाँ अल्लाह अपने हबीब ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ख़िताब कर रहा है और आवाज़ दे रहा है, मेरे हबीब ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे रसूल मुझे इस शहर मक्का की कसम है। ये जो सिटी है मक्का, इसकी मैं कसम खा रहा हूँ। हालांकि ये शहर कसम खाने के लायक नहीं है, चूँकि यहाँ अबू लहब है, अबू जहल है, अबू सुफियान है, शराबी लोग हैं,
लुटेरे हैं, मगर चूंकि मैं इसलिए कसम खा रहा हूं कि अंत हिल्लुम बेहाजल बलद, कि आप इस शहर में रहते हैं, आपका कदम मुबारक इस शहर में है, इसलिए कसम खा रहा हूं। बात खत्म हो जाती यहां, लेकिन आगे बढ़कर एक सस्पेंस आता है कि सिर्फ आप नहीं रहते, बल्कि ववालिदिन वमा वलद, उसी आन बान शान के साथ जैसे आप रहते हैं वैसे ही एक बाप भी रहता है और एक बेटा भी रहता है। भाई मेरे साथ साथ रहिएगा, ये संडीले का मजमा है। उसी शान के साथ कसम खा रहा हूं मैं, जिस शान से आप रह रहे हैं वही आन बान शान उस बाप की है और उस बेटे की है। देखिए, आप तो जाहिर हैं कि आप हैं, मगर ये जब तक न मालूम हो कि वो बाप कौन है और वो बेटा कौन है, उस वक्त तक गुफ्तगू का कोई माहसल नहीं, गुफ्तगू में कोई मजा नहीं। तो अब मुझे दुनिया बताए कि मक्के की सरहद में वो कौन बाप है, वो कौन बेटा है जो शान रिसालत लिए हुए है। हाय 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 हाय, वो कौन बाप और बेटा है जो रुतबे में रसूल की तरह है। क्या अबू लहब है? क्या अबू जहल है? क्या अबू सुफियान है? नहीं। कौन है वो? कहा वो है अबू तालिब। एक सलवार पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद। शान रिसालत लिए हुए, बल्कि लफ्ज बदलता हूं, रिसालत लिए हुए है गोद में, वो है अबू तालिब। रिसालत लिए हुए गोद में, जिसकी गोद में रिसालत और इमामत पले, वो अबू तालिब है। और इसलिए कुरान में खुदा ने कसम खाई है कि मैं उस बाप की भी कसम खा रहा हूं और उस बेटे की भी कसम खा रहा हूं कि जिसका नाम अली है। उस बाप की भी कसम, उस बेटे की भी कसम। बाप अबू तालिब, बेटा अली, शान रिसालत लिए हुए। बल्कि लफ्ज बदलूं, एक अबू तालिब जो मक्के में तुम्हारा मददगार है, एक अली जो मदीने में तुम्हारा मददगार है। इन दोनों की मदद के बगैर रिसालत मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। तो इसलिए दुनिया इस गुफ्तगू में पड़ी हुई है, और ये मुहम्मल गुफ्तगू है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे। ये मुहम्मल गुफ्तगू है। अरे जिसने रिसालत को पाल के दे दिया है, जिसने इमामत को पाल के दे दिया है, जिसने विलायत को पाल के दे दिया है, जिसने इस्मत को पाल के दे दिया, आप बताइए। आप संडीले में रहते हैं, उर्दू अदब से भी ताल्लुक़ है, और लोगों ने भी शेर मिर्ज़ा गालिब का नाम तो सुना ही होगा आप सब लोग। हम आप अल्लाह के अस्माए हुस्ना का विर्द करते हैं ना, और फिर अस्माए आज़म का भी। अस्माए आज़म खुदा का नाम है, रसूल का नाम है, मौला अली का नाम है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और ये चारदा मासूमीन और शोहदाए करबला 72, ये भी अस्माए मुबारक हैं, इसमें आज़म है, ये सारे नाम। लेकिन गालिब ये कह रहा है कि मैं लोगों को बताने में कतई कंजूसी नहीं करूंगा, कि मेरी नजर में 2 नाम हैं इसमें आज़म, 2 नाम। और कहता है विर्द मन बुअद गालिब या अली अबू तालिब।
नौजवानों के लिए मैं इसका तर्जुमा कर दूं। वो कहता है मैं जब इसमें आजम का विर्द करता हूं तो मेरी जबान पे दो नाम आते हैं, या अली का नाम आता है या अबू तालिब का नाम आता है। एक सलवात पढ़ी अज़मत आले मोहम्मद। ये जो अस्माए आजम है, ये इस्माए हुस्ना है, ये क्यों है, किस लिए है? इसलिए है कि ये हैं सरदार। देखिए, आपके ज़ौक़े समात की वजह से मैंने गुफ्तगू चाही है कि कुछ अजीब सी करूं, और मेरी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है सरदार, अलमदार और अज़ादार, जो इंशाअल्लाह 1 बजे तक जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करना है मुझे। ये क्यों है अस्माए हुस्ना, अस्माए आजम? इसलिए कि ये सरदार हैं, ये सरदार हैं। और कितने बड़े सरदार हैं? देखिए, कुरान, नौजवान खास तौर से, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी किताब, सैयदुल कुतुब, जितनी किताबें उन सब की सरदार है। और इस किताब का लाने वाला जिब्रील तमाम मलाइका का सरदार है। ये किताब जिसके सीने पर आई वो तमाम नबियों का सरदार है। ये किताब जिस रात में आई वो रात शबे कद्र तमाम रातों की सरदार। ये किताब जिस शहर मक्का और मदीना में आई वो शहर मक्का और मदीना तमाम सिटी का सरदार। इस कुरान ने जिस अली की विलायत की कसम खाई वो अली तमाम वलियों का सरदार। इस कुरान ने जिस बीबी की इस्मत की कसम खाई वो फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। इस कुरान ने जिस हसनैन की इमामत की कसम खाई वो हसनैन जन्नत के जवानों के सरदार। इस कुरान ने सज्जाद के सजदे की कसम खाई वो सज्जाद तमाम सजदा गुजारों का सरदार। अरे भाई, कहां बैठे हैं आप? इस कुरान ने इल्म की कसम खाई, बाकर तमाम इल्म वालों का सरदार। इस कुरान ने सच्चों की कसम खाई, जाफर सादिक तमाम सच बोलने वालों का सरदार। इस कुरान ने गुस्सा पी जाने वालों की कसम खाई तो आपका 7वां इमाम तमाम गुस्सा पी जाने वालों का सरदार। इस कुरान ने 8वें इमाम की शान तस्लीम की कसम खाई तो वो तमाम शान तस्लीम करने वालों का सरदार। इस कुरान ने तकवे की कसम खाई तो तकी तमाम तकवे वालों का सरदार। इस कुरान ने पाकीज़गी की कसम खाई तो 10वां इमाम तमाम पाकीज़ा लोगों का सरदार। इस कुरान ने जलालत की कसम खाई तो अस्करी तमाम पुरजलाल वालों का सरदार। इस कुरान ने हिदायत की कसम खाई तो आखिरी इमाम तमाम हिदायत करने वालों का है ना? तमाम हिदायत करने वालों का सरदार। अब जुमले को आप संभालिए जैसे भी। हम सरदारों को मानते हैं, गद्दारों को नहीं मानते। कहां बैठे रह गए? ये है हमारी बात। ये आपकी हनक है, ये आपका मेयार है। हम ऐसे लोगों को मानते हैं, अरे गैरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों को मानते हैं। देखिए, इम्तियाजी शान क्या है, बिल्कुल सामने की बातें हैं। शान इम्तियाज क्या है? आज पूरी दुनिया में 2 लफ्ज, एक लफ्ज अदा करते हैं शरीफ, है ना? अजमेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, देवा शरीफ, कलियर शरीफ, एक सिलसिला है।
और बर्रे सगीर में तो आप देखें वो आमाजगाह पूरी बनी हुई है, वो पूरी दुनिया जा रही है। और इन्हीं शरीफों के बीच मक्के को भी कह दिया मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, करबला शरीफ भी कह दिया। मगर हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, नजफ़ अशरफ, करबलाए मुअल्ला, मशहद मुक़द्दस, कुमिल मुक़द्दसा, काज़मैनिल मुशर्रफा, सामर्रे कुदुस। भाई कहीं शरीफ आया लफ्ज़? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए कि ये सरदार हैं, सरदार। सरदारों की शान और आन और बान ये हो कि उनको इन लफ्जों से याद किया जाए। हमने यहां से सफर किया और हम पहुंचे बगदाद। कौन सी सिटी है भाई? का ये भी है बगदाद शरीफ, है ना? बगदाद शरीफ यानी यहां से लेके वहां तक सब शरीफों का मामला है। लेकिन जैसे ही नजफ में कदम पहुंचे, हाय हाय हाय, क्या 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 है? कौन सी जगह? कहा ये नजफ अशरफ है। अरे भाई हम तो शरीफों के यहां से होके गुजर करके आए हैं। कहा नजफ अशरफ है ये। क्यों है? कहा शराफतें यहां से बांटी जाती है। हाय हाय हाय। देखिए लफ्जों से बात है। नजफ शरीफ नहीं है, नजफ अशरफ है। अब हम पहुंचे और ये कहते हुए कि भाई क्या करबला अशरफ है? कहा अब यहां सारी सरहदें खत्म। क्या करबलाए मुअज़्ज़मा है? क्या करबलाए मुकर्रमा है? क्या करबलाए मुनव्वरा है? क्या करबलाए कुदुस है? कहा अब सबकी सरहदें खत्म हो गई। क्यों भाई? कहा इसलिए कि यह है करबलाए मुअल्ला। अरे भाई मुअल्ला क्यों है? कहा मुअल्ला दो ही मकाम है, या अर्शे मुअल्ला है। भाई कैसे सुन रहे हैं आप? कैसे सुन रहे हैं आप? दो ही मकाम, या अर्शे मुअल्ला या करबलाए मुअल्ला। वहां नाना के कदम पहुंचे तो अर्शे मुअल्ला, यहां नवासे का कदम आया तो करबलाए मुअल्ला। सलवात पढ़ा ये मेयार है। ये हमारे दिल की आवाज है, दिल की धड़कन है। करबला मुअल्ला है वो, बस वहां से आगे किसी के कदम नहीं है। ये दो लफ्जें अदा हो रही हैं। देखिए हमें लफ्जों से आगाह होना चाहिए। सारा खेल लफ्जों का है। एक लफ्ज सैयद जो गुफ्तगू है, सैयदना फलां रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। देखिए ये अभी 20 साल से शुरू हुआ है मामला, है ना? हर एक को सैयदना फलां, सैयदना फलां, सैयदना फलां। देखिए सैयद जो है, भाई लफ्ज देता हूं, समझना आपका काम है। सैयद रज़ी अल्लाह अन्हो नहीं होता, अलैहिस्सलाम होता है।
भाई 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 ये है ना, आप कहते रहिए, आप कहते रहें। नबी की मोतबर और मुस्तनद और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है जो आप बचपन से सुनते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये सनद किसी के पास नहीं है। किसी को लोग कहते रहे सैयदना फला, सैयदना फला, सैयदना फला, लेकिन अगर सनद है नबी की ज़बान पर तो वो है हसन और हुसैन के लिए, है ना। और लफ्ज़ सैयद, ये बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, लफ्ज़ सैयद के माने कुछ और नहीं है, सिर्फ सरदार हैं। सरदार यानी ये जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। और नबी ने खामोशी से नहीं कहा ये, बल्कि मुबारक महीना रमज़ान और मिंबर रसूल, दाहिने जानू पे हसन और बाएं जानू पर हुसैन, और पूरे मजमे को, मदीने के तमाम लोगों से कहा, ऐ लोगों पहचानो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। देखिए, बुजुर्गों से मैं वजाहत नहीं चाहता, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। या उम्र है हसन की सिर्फ और सिर्फ 6 बरस और हुसैन की है 5 बरस। 6 और 5 बरस की उम्र के बच्चे को बूढ़ों का सरदार बना रहे हैं। अरे भाई भाई मेरे साथ साथ रहिए। देखिए, बात कुछ कर रहा हूं मैं और कुछ करना चाहता हूं। अब आप मुझे बताइए कि उस मजमे में ये संडीले वाला मजमा नहीं था कि आपने सुना और मुस्कुराए इसलिए कि मौला की बात है, उनकी फजीलत है। वो मजमा था ऐसा कि जिसमें इन बच्चों के बाप को भी लोगों ने सरदार नहीं माना। आए 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 आए, अरे भाई कहाँ है आप, है ना, समझ रहे हैं आप। बहुत से ऐसे थे, अब उन्होंने, जिन्हें इनके बाप को भी सरदारी मंजूर नहीं, उन्होंने एक दूसरे को कोहनियां मारी कि लो आज तो बच्चों को भी हमारा सरदार बना दिया। ये 5-6 बरस के बच्चे हमारे सरदार। अच्छा, वो मजमे में उन्हें खबर नहीं है कि आप जो इशारा कर रहे हैं उधर इल्मे इमामत में बात आ रही है। हाय 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 हाय। देखिए, आज कोई रिजल्ट देना चाहता हूं मैं आपको सरदारी के उन्वान से। ये इल्म में आई बात, हसन और हुसैन ने एक दूसरे को देखा नबी के जानू पे बैठकर, और आंखों आंखों में बात हुई और कहा भैया ये हमें सरदार नहीं मानते। अरे भाई कहाँ है आप, हमें सरदार नहीं मानते तो ना माने, लेकिन हम अपनी सरदारी का सबूत देंगे। अब मैं आप जैसे बाज़ौक़ इल्मी लोगों से पूछना चाहता हूं, हसनैन ने एक ही ईद पर 2 ख्वाहिशें क्यों की? एक माँ से, अम्मा हमारे कपड़े कहाँ है, और जब कपड़े मिल गए तो नाना हमारे नाके कहाँ है। अरे भाई कहाँ है आप, बात पहुंच रही है। अब दोनों ने सोचा सबूत देंगे हम अपनी सरदारी का। कैसा सबूत? फ्रूट आते हैं जन्नत से, वो दे दीजिए। फल आते हैं खाने जन्नत। कहा अगर ये सब सबूत में देंगे तो ये कहेंगे नाना के लिए आए थे। नवासे सबूत में दे रहे हैं, हम तो पक्का सबूत देंगे। रात को हम माँ से कहेंगे कपड़े कहाँ है, खातूने जन्नत कहेगी दर्जी क्या है। हाय हाय हाय। देखिए
देखिए, थान भी मंगा सकते थे, लेकिन थान मंगाने में यह प्रॉब्लम थी, लोग कहते नाना की कबा के लिए आए हैं, ये अपना लिबास पेश कर रहे हैं। हम पक्का सबूत, ईद की सुबह को रिजवान कहेगा अना खैयातुल हसनैन। छोटी छोटी कबाएं, छोटी छोटी रिदाएं, छोटे छोटे अमामे, और फिर नाना के कांधे पे बैठ करके ईद में जाएंगे कि सरदार हम हैं, तुम नहीं हो। एक सलवार पढ़ा पानी वो सब पिलाई, तवज्जो है आपकी। देखिए, सरदारी का सबूत पूरा पूरा दे दिया। अब मैं तो बुजुर्गों से की हथेलियों पे ये बात रखूंगा। देखिए, नाना से ये कह रहे हैं कि हमें नाके चाहिए, नाके की। देखिए, मां से कहा है कपड़े, और ये भी नहीं कहा कि जन्नत की। अब वो मां कैसी है? भाई वो मां कैसी है जो बच्चों की मंशा को समझ रही है। भाई, ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारी नजर में बच्चे नहीं हैं, मुनाफिकों की नजर में बच्चे हैं। हमारी नजर में तो ये पैदा होने से पहले ही सरदार है, इमाम है। अब वो माँ है जो समझ रही है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। फौरन ये कहा दर्जी क्या है, ये नहीं कहा जन्नत के दर्जी क्या। कहा सुबह को देख लेना। अब जो कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद फौरन मस्जिद नबवी में आए। नाना बैठे हुए थे, पहली दफे ख्वाहिश कर रहे हैं, नाना हमारे नाके। देखिए, नाके की ख्वाहिश है। अब नाका तो मदीने में बहुत सारे थे, खुद रसूल की ऊँटनी अली के पास, सलमान के पास, हर सहाबी के पास। अरे बहुत से तो लोग नाकों के कद के बराबर भी तो थे। भाई, ऐसे लोग भी थे कि नहीं थे? लेकिन जैसे ही इन्होंने नाके की ख्वाहिश की, देखिए लफ्ज समझिएगा, तो अब रसूल ये समझ रहा है कि इन बच्चों की मंशा क्या है। जैसे मां ने समझा वैसे ही नाना समझ रहा है। फौरन अपने दोनों हाथ टेके और जिब्रील की आवाज वक्फिज जनाह का लेमन इत्तबा का मिनल मोमिनीन, ए मेरे रसूल अपने कांधे को झुका दो। हाय हाय हाय, और कांधे को झुका के कहा हसन आओ, दाहिने कांधे पे तुम, बाएं कांधे पे हुसैन तुम। और एक मर्तबा मस्जिद से निकले, और जैसे ही निकले रास्ते में वो मिला जिसको इनकी सरदारी पे शक था। अरे भाई, कहाँ है आप, कहाँ है आप? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, समझना आपको है। और उसने फौरन ही निफाक के लहजे में कहा कि क्या खूब सवारी है। फौरन नबी ने कहा ये न कहो सवारी क्या खूब है, ये कहो सवार कितने अच्छे हैं। एक सलवार पढ़े अज़मत है ना। ये है सरदारी, ये है सरदार। और नबी यूं ही थोड़ी कह देंगे कि ये कहो कि क्या खूब सवार है, यानी अपने से बेहतर ये कहो। इनको देखो, इनके लिबास को देखो, इसलिए कि शक कर रहे थे इनकी सरदारी पर। और रसूल ने अज़रुए कुरान कहा कि ये कहो क्या खूब सवार हैं। बुजुर्ग जानते हैं
सूरह नमल, किंग सोलोमन का काफिला गुजर रहा है चींटियों की वादी से, जहां चींटियां रहती थी। उन्होंने जैसे ही उनके घोड़ों की टापों और नाकों की आवाज सुनी, वो उस वादी में बिखरे हुए थे। चींटियों का सरदार आके कहता है, चलो अपनी अपने बिलों में घुस जाओ। हत्ता इज़ा अतो अला वादिन नमल कालत नमलतो या अय्युहन नमल उदखुलू फी मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। जब चींटियों का सरदार बोला कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, मुझे डर है कि कहीं सुलेमान उसका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। उसे ये खबर नहीं कि सुलेमान इसकी बात को सुन रहा है। सुलेमान सुन रहा है। अच्छा रुकिए, इसी वादी से फख्र सुलेमान अमीरुल मोमिनीन अली के काफिले का गुजर हो रहा था। चींटियां सारी बिलों के अंदर थी। जैसे ही अली के दुलदुल के टापों की आवाज सुनी, सरदार हर बिल में जाके कहता है, निकलो घरों से। अरे भाई ये दोहरी पॉलिसी क्या? सुलेमान आ रहा है तो कह रहे हैं अंदर जाओ, फख्रे सुलेमान आ रहा है कहा बाहर निकलो। कहा इसलिए कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। एक सलवात पढ़ाया अज़मत अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब सुलेमान आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, 1 बजे से पहले खत्म होनी मजलिस। अपनी हथेली पे रखा चींटी को और ये कहा कि ये तुम क्या कह रहे थे अभी? मैं नबी हूं, मैं बेकसूरों को कुचल दूंगा, मैं बेकसूरों को। अब वो सिट्टी पिट्टी बंद उसकी हमारी जबान में, चुप। अब एक मर्तबा सुलेमान ने कहा, ये बता, बोल तो नहीं रही हो, तुम अफजल हो या मैं? अब जो ये कहा, फौरन वो बोली चींटी, इस वक्त तो मैं अफजल हूं। अरे किंग सोलोमन के सामने ये बात वो कह रही है, मैं अफजल हूं इस वक्त। का कैसे? का नबी के कदम तो जमीन पर है, मगर मेरे कदम दस्ते नबूवत पर है। कुरान कह रहा है, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा। सुलेमान उसके इस जवाब से मुतबस्सिम हुए, मुस्कुराए, खुश हुए, हंसे। इसका मतलब यह है कि जवाब सही था। भाई जो नबूवत के हाथ पर आ जाए वो अफजल है, तो जो नबूवत के कांधे पर आ जाए। सलवात बड़ा अज़मत ये है, ये सरदार हैं, ये हमारे सरदार हैं। और याद रखिए, सरदार बनता है कुदरत की तरफ से। अब मैं तो सादात के बीच इस मौजू को छेड़े हुए हूँ, सादात इकराम के बीच, मोहतरम और मुक़द्दस औलाद रसूल, औलाद अली के बीच, कुदरत की तरफ से। यहाँ बनाया नहीं जाता कि हर किसी को आप सैयदना 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 कहते रहें। ये डुप्लीकेट मामला है। असल मामला तो हसनैन के साथ है, वहाँ है सरदारी। और सुनिए, बस आखिरी गुफ्तगू, बात बहुत लंबी होनी चाहिए थी और मैं बहुत कुछ इसमें कम करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सरदार जो होता है वही अलमदार होता है। जो सरदार वही अलमदार। ये सैयदना सैयदना वाले 39 दिनों तक
खैबर फतह करने गए थे। अरे भाई कहां बैठे हो? फतह नहीं हुआ। जब आया असर सैयद और अलमदार, जिसकी सनद नबी 39 दिन गुजरने के बाद रात को कह रहा है, लवतियन्नर रायता कदम रजुलन करारन गैरो फर्रार, मैं कल जरूर उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। अरे भाई, मैदान फतह करने वाले मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती। अरे भाई कहाँ है आप? कहाँ है आप? एक औरत आई थी ना जंगे जमल में, है? नबी ने कहा मर्द होना चाहिए, शायद इसीलिए पाबंदी की। लवतिन रायता गदन रजुलन, वो मर्द हो और वही अलमदार हो। 39 दिनों तक ये लोग गए थे, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद 39 दिन कितना होता है? 39 दिन है? चिल्ले लोग खूब करते हैं 40 दिन का, है ना? 39 दिन। और हर दिन रसूल पूछते कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन गड़बड़ कर रहा है? तो हर रोज सरदार कुछ कहता और वो लश्कर कुछ कहता, लश्कर कुछ कहता, सरदार कुछ कहता। अच्छा, वो सरदार खुद साख्ता सरदार थे। देखिए, नबी तो आजमाता है ना। वही बद्र उहद खंदक सब जगह अली 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 थे। अब उनका भाई आओ तुम लोग भी आजमाओ अपने आप को। लेकिन क्या आजमाएं? यहाँ तो मामला ये होता था कि जंगों में जाते थे तो धीरे धीरे और लौटते थे तो बड़ी तेजी के साथ। भाई रिवर्स गाड़ी ऐसी आपने कहीं नहीं देखी होगी। रिवर्स में तेज चल रही है, भाग रहे हैं वहां से, और आके सरदार, या रसूलुल्लाह ये लश्कर गड़बड़ है, और लश्कर से पूछते अलग से, कहा वो सरदार जो बन के जाता है वो गड़बड़ है। यानी 39 दिनों तक सस्पेंस है ना। अब कैसे पता चले गड़बड़ कौन? देखिए, नबी ने 40वें दिन सरदार बदला। इसका मतलब लश्कर गड़बड़ नहीं था, सरदार गड़बड़ था। है ना, सरदार गड़बड़ था। और रात को ये कहा, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही आप जिस तरह ज़ारत पढ़ते हैं, बस नबी ने खैबर में सुबह में एक ज़ारत पढ़ी और ये कहा, नादे अलीयन मजहर रजाए, अली को पुकारो। इधर नादे अली खत्म हुई और उधर मदीने की समझो देखा लोगों ने तो गर्द उड़ती हुई। थोड़ी देर के बाद क्या देखा? 3 सवार, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, बीच में अली, यानी एक जानिब सलमान, दूसरी जानिब अबू ज़र, एक जानिब 10 दर्जे का ईमान, दूसरी जानिब 9 दर्जे का ईमान, बीच में कुल्ले ईमान, एक जानिब जोशने कबीर, एक जानिब जोशने सगीर, बीच में जनाबे अमीर। सलवात बयाज मत आले मोहम्मद पर। ये है सरदार, ये है सरदार, और इसी सरदार ने फतह किया। ये है अलमदार, नबी ने अलम दिया, अलम दिया। सारी चीज़ें तो खैमे के अंदर, नालैन, कबा, रिदा, ढाल, तलवार, सब चीज़, लेकिन मजमे के बाहर एक हाथ में अलम, अली ये लो अलम।
और दूसरे हाथ से अपनी अमामा अली के सर पे रखा और गवाह बनाया सबको। फौरन सलमान ने पूछा, या रसूलल्लाह, सब चीजें तो आपने खैमे के अंदर दी, ये अलम और दस्तार सबके सामने क्यों? कहा, मेरे बाद मेरी नालैन का झगड़ा नहीं है, मेरी कबा का झगड़ा नहीं है, मेरी रिदा का झगड़ा नहीं है, बल्कि मेरे अलम और मेरी दस्तार का झगड़ा होगा। मैं आज अलम और दस्तार दे के बताना चाहता हूं, अली आज भी मेरा मालिक है और कल भी मेरा मालिक होगा। यह है अलमदार। यह है अलमदार और यही सरदार होता है। जो सरदार वही अलमदार। बस अजीजान मिल्लत, मैं ये बात सबकी हथेलियों पे रखता हूं, अलमदारी आदम से शुरू हुई। आदम एक सफ़ेद अलम लेके चलते थे, और आज आपके दरमियान नई अलम की बात करूंगा तो कब करूंगा? आज कुछ अमृत महोत्सव भी तो चल रहा है, मगर हमारा अलम, हमारा परचम आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे ने अदनान को दिया, अदनान ने लवी को, लवी ने फहर को, फहर ने कुसई को, कुसई ने गालिब को, गालिब ने अब्दे मनाफ को, अब्दे मनाफ ने हाशिम को, हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को, अबू तालिब ने रसूल को, रसूल ने अली को, और अली ने हसन को, हसन ने हुसैन को, और हुसैन ने करबला में अब्बास को दिया। यह है अलमदारी का इतिहास। मुख्तसर तफसील में जाऊंगा तो वक्त नहीं है मेरे पास। यह है अलमदार। अब आज आप अलमदार कहें तो किसे कहेंगे? किसे कहेंगे अलमदार? अब्बास अलमदार है। आज मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया के फ्लैक्स हैं, परचम है, झंडा है, लेकिन आज मुझे 57 मुल्कों में मुसलमान बताए कि आज के दिन इस्लाम का परचम किसके पास है। भाई, ये मैं बुजुर्गों की हथेलियों पे रखता हूं बात, और वो बात जो लाखों में कहने की आपसे कह रहा हूं। आज मुझे बताए, क्या सऊदी का परचम इस्लाम का परचम है? उसे तो दुबई नहीं मानता। क्या दुबई का परचम इस्लाम का परचम है? उसे तो पाकिस्तान नहीं मानता। क्या पाकिस्तान का परचम इस्लाम का परचम है? उसे तो अफगानिस्तान नहीं मानता। आपको गिनाऊं, हर मुल्क का परचम उसी मुल्क तक है। अरे भाई, कहां बैठे हो? बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। हर परचम, आप आज के दिन इस परचम को पाकिस्तान की हदों में नहीं ले जा सकते। वहां कहेंगे देशद्रोह है। पाकिस्तान का परचम आप यहां लाएं, कहेंगे देशद्रोही है। तो इसका मतलब कोई ऐसा परचम हो जो सरहदों से परे हो, किसी भी मुल्क में लहरा दो, किसी को एतराज ना हो। मुझे जमाना बताए वो कौन सा परचम है। अगर नहीं मालूम तो हमारे इमाम बाड़ों में आके देख लो। यह अब्बास का परचम है, यह अब्बास का अलम है, जो पूरी दुनिया में अपनी शान से लहराता है और किसी को एतराज नहीं होता है। और आज भी ये परचम पर्दे गैब में हमारे इमाम के पास मौजूद है। सारे परचम सरनगू हो जाएंगे जब वो परचम लेकर के आएंगे। ये परचम अब्बास है, ये परचम अब्बास है। इसकी ताकत है, इसका वजन है, इसकी बुलंदी है। इसकी बुलंदी क्यों है? इसलिए कि उसके हाथ कट गए, मगर उसने परचम को गिरने नहीं दिया। वो वफादार वही होता है कि जिसके हाथ कट जाए मगर परचम बुलंद रहे। और उस परचम की बुलंदी को सकीना के दिल से पूछो।
जब अब्बास के परचम को खून आलूद हुसैन अपने हाथों से लरसते हुए लेके खैमे की जानिब चले हैं, तो सकीना अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से कह रही थी अपने हाथों में कूजा ले लो, देखो वो आलम आ रहा है, वो मेरे चचा का आलम है, अभी जब आएंगे तो मशकीज़ा ले करके आएंगे, अपने हाथों में कूजे तैयार रखो ताकि जल्दी से पानी पी लो। ये तुम्हारी सदाए अलतश मुझसे भी सुनी नहीं जाती, मगर अज़ादारों जैसे जैसे परचम करीब आया, सकीना के हाथ में जो कूजा था ना वो जमीन पे गिर गया। बच्चों ने कहा आपका कूजा क्यों गिर गया? कहा इसलिए कि परचम तो आ रहा है मगर आलमदार नहीं आ रहा। ये परचम तो खून आलूद आ रहा है, ये परचम तो बड़ा बुलंद है, मेरे चचा का परचम है। लीजिए अज़ादारों, सकीना प्यासी रह गई। सकीना कब तक प्यासी रही आप जानते हैं? कब तक प्यासी रही? यही कूफे का बाजार है। कूफे के बाजार में ये अय्याम चल रहे हैं, ये दिन चल रहे हैं कि अहले हरम बाजारों में फिराए जा रहे। ज़ैनब व कुलसूम नबी की बेटियां, जिनका पर्दा मशहूर था, वो अपने चेहरे को बालों से छुपाए हुए हैं। बाजार कूफा में जैसे ही दाखिला हुआ और तमाशाई अपने अपनी छतों पे खड़े हैं और अपने अपने हाथों में पत्थर लिए हैं, सलाम करो अली की बेटी ज़ैनब को। जब भी कोई पत्थर आता था तो सकीना को बचाने के लिए ज़ैनब झुक जाती थी। कितने पत्थर खाए हैं ज़ैनब ने, कितने पत्थर खाए। ज़ैनब झुकी हुई है, सकीना को छुपा रही है कि सकीना की नजर पड़ी, एक सफेद लिबास में बीबी छत पे खड़ी है, कहती है फूफी अम्मा इस औरत के लिए दुआ करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सबके हाथों में तो पत्थर है मगर उसके हाथ में पत्थर नहीं है, बल्कि वो कुछ बेचैन सी नजर आती है। क्या सुन रहे हैं आप? ये सकीना कह रही है। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, अली की बेटी पत्थर खाती रही, सकीना को बचाती रही, यहां तक के उस सफेद लिबास वाली बीबी के छत के करीब नाका ज़ैनब का आया। उस बीबी ने देखा सकीना को, होंठ पपड़ाए हुए हैं। कब की प्यासी है सकीना? देखा तो कान की लमें फटी है, खून बह रहा है, रुखसारों पर निशान, कुर्ते का दामन जला हुआ। बस एक मर्तबा वो बीबी कहती है, ऐ बीबी, ऐ कैदी बीबी, मुझे लगता है ये आपकी बच्ची प्यासी बहुत है। कहा इसका चचा पानी लेने गया था, लेके नहीं आ सका, जब से अभी तक प्यासी है। अच्छा तो मैं जाके ठंडा पानी लाती हूं, आप अपनी इस बच्ची को पिला लीजिए, और मुझे लगता है ये बच्ची यतीमा है, इसके चेहरे से लगता है इसका बाबा मारा गया है। कहा हाँ यतीमा है। कहा मैं पानी लेके आती हूं, पहले पानी पिला लीजिएगा और फिर मेरे लिए 3 दुआएं करा दीजिएगा। अज़ादारों पानी लेकर के आई, सकीना ने हाथों में लिए। ज़ैनब ने कहा बेटी रुको। सकीना रुकी। कहा भूपी अम्मा क्या बात है? कहा बीबी बताओ तुम्हारी पहली दुआ क्या है? कहा पहली दुआ ये है कि जैसे ये बच्ची यतीम हुई ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ फैलाए, ए मेरे खुदा, मेरी यतीमी का वास्ता।
इसके बच्चे यतीम ना हो जैसे मैं यतीम हुई। कहा बीबी दूसरी दुआ क्या है? कहा दूसरी दुआ यह है कि मेरा शौहर परदेश गया है, वो जल्दी से लौट करके खैरियत से आ जाए। बस सकीना ने हाथ उठाए, मेरे बाबा परदेसी का वास्ता, मेरे बाबा हुसैन बेवतन का वास्ता, मेरे खुदा इसका सुहाग सलामत रहे, जल्दी से शौहर इसका आ जाए। अब एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा, बीबी तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है? कहा बहुत दिनों से मैं मदीने नहीं गई। मजलिस तमाम, आंसुओं का नजराना, बहुत दिनों से। अब मुझे बताइए, ज़ैनब के दिल की धड़कन से पूछिए, जैसे ही मदीने का नाम सुना ज़ैनब ने सर उठाए। बीबी मदीने कहाँ जाओगी? कहा महल्ले बनी हाशिम में। अब ज़ैनब को रहा न गया, महल्ले बनी हाशिम में कहा वहां मेरा आका हुसैन, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने चिलमनों से देखा, आवाज दी, ए उम्मे हबीबा, अब मदीने जाने की जरूरत नहीं है, वो देख नो के नेज़ा पे मेरा भैया हुसैन, मैं ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना, ए उम्मे हबीबा, करबला में बाग फातिमा उजड़ गया, हम कैदी बना खिलाए। अला लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन वसियालमुल्लज़ीना ज़लमु यमन क़ल्बिन क़ल्बून। बारिल्लाह मोहम्मद आलमत के सदक़े में इस मुख्तसर से नज़ाने को शर्त कबूलियत अता फरमा। मेरे खुदा हाज़िरीन मजलिस के दिल में जो हाजात, उन हाजतों को पूरा फरमा। मेरे खुदा जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। मेरे अल्लाह जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा। मेरे खुदा जो रोज़गार वाले हैं उन्हें मौला हुसैन के सदक़े में बरकत अता फरमा। जहाँ कहीं भी मौला के अज़दार ख़ुसूसन नाइजीरिया में, सीरिया में, यमन में, बहरीन में, अफ़गानिस्तान में, ख़ास पाकिस्तान में, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह हमारे वारिस को जल्द अज जल्द भेज ताकि कायनात में परचम हम बुलंद हो सके। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मोहम्मद अब्बास इब्ने मोहम्मद तकी को इसाल फरमा दें, मजलिस का सवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका मौला अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दका वाबीका, अस्सलामु अलैका वाला उम्मका वाखी गुरुल अब्बास, अस्सलामु अलैका जमीन शुहदाए करबला वासिरान करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नूरूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मक़बूल बरज़तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका मौला या साहिबल असर वल ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका इमाम अल ज़वल जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।